हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गाउस के प्रमेय के अंतर्गत गाउस की प्रमेय से कूलाम नियम की उत्पत्ति। तो आइए शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं कि वायु या निर्वात में कोई बिंदु O है। इस बिंदु को हमने क्या दिया है, प्लस Q आवेश दिया है। इस बिंदु O को प्लस Q आवेश दिया है और इस प्लस Q आवेश के कारण जो है किसी बिंदु P पर जो इससे बिंदु O से R दूरी पर है, उस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस प्रकार जो है बिंदु O से R दूरी पर जो बिंदु P है, उससे गुजरते हुए हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। अब ये गॉसियन पृष्ठ कैसा है, गोलीय है। ये याद रखना, वृत्तीय नहीं है, गोलीय है। यानी यदि हम वृत्तीय कहते तो उसमें केवल दो अक्ष होते, और इसको हमने क्या कहा है, गोलीय। वृत्तीय होता तो केवल दो अक्ष होते, और वृत्तीय है इसलिए इसमें तीन अक्ष है। यानी इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई या गहराई भी है। तो ये गोलीय जो है गाउसियन पृष्ठ है। गोलीय गाउसियन पृष्ठ। और मान लिया कि ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P जो है अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से घिरा हुआ है, जिसका क्षेत्रफल सदिश क्या है, D वेक्टर A है। और अब चूंकि इसको बिंदु O को कौन सा आवेश दिया गया है, प्लस Q आवेश दिया गया है, तो प्लस Q आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो प्लस आवेश से क्या होगा, दूर। अर्थात जिस दिशा में ये जो है क्षेत्रफल सदिश होगा उसी दिशा में होगा। तो माना कि इसका वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है। तब इस जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो यदि क्या हो, फाई हो, फाई E, तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा, फाई E बराबर हो जाएगा वेक्टर E डॉट dA। चूँकि सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजर रहा है इसलिए ये वेक्टर भी क्या हो जाएगा, ये वैद्युत फ्लक्स भी d फाई E हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d फाई E बराबर E इंटू dA और ये cos थीटा। यदि वेक्टर E और dA के बीच बनने वाला कोण थीटा हो तो E इंटू dA cos थीटा हो जाएगा, है ना। तब संपूर्ण गोलीय गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन d फाई E बराबर इंटीग्रेशन और ये E dA cos थीटा। तब इस गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला जो, इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला गाउसियन पृष्ठ ये हो गया। तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है E वो समान है, क्योंकि आवेश क्या है, Q। तो Q आवेश के कारण जो
गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र है वो समान है यानी नियत है, तो उसको हम जो है कॉमन ले लेंगे, तब ये लिखेंगे dA cos थीटा। सॉरी, अब चूंकि यहाँ पर देख लीजिए वैद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश d वेक्टर A की दिशा समान है, अर्थात इनके बीच जो बनने वाला कोण थीटा है उसका मान क्या है, 0 हो जाएगा। तो ये DE cos 0 हो जाएगा और cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 बराबर 1 होता है, तो DA इंटू 1 हो जाएगा। तब ये हो जाएगा आपका DA। तब ये इंटीग्रेशन DA क्या है, ये जो गोला बनाया है इसका मतलब क्या है, ये पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ है, क्योंकि जो है ये बंद पृष्ठ है, तो ये संपूर्ण जो है गॉसियन पृष्ठ के लिए हो जाएगा ये DA बराबर 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा फाई E बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसको हमने समीकरण 1 कह दिया। अब गाउस की प्रमेय से क्या होता है, गाउस की प्रमेय से फाई E बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तब ये हो जाएगा फाई E का मान लिखेंगे समीकरण 1 से फाई E बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर रखने पर, तब ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तब E को हम स्थिर रखेंगे और इसको उस तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा E इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसके साथ में इंटू Q अपान r स्क्वायर। ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ तक का प्रश्न यदि आप सॉल्व करते हो तो ये गॉस की प्रमेय का जो चौथा अनुप्रयोग हो गया कि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना गॉस के नियम से। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि किसी बिंदु आवेश Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान गॉस की प्रमेय के आधार पर ज्ञात कीजिए। तो आप इस सूत्र का निगमन यहाँ तक कर सकते हैं। ये समीकरण 2 हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या होता है, E बराबर होता है F अपान Q0, जहाँ F क्या है, F जो है वो वैद्युत बल और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है ना, जो बिंदु P पर है। तब क्या होगा, ये मैंने परीक्षण आवेश के बारे में क्या बताया था कि परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, वह सूक्ष्मतम आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। तो मान लिया यह जो परीक्षण आवेश Q0 है यह बिंदु P पर स्थित है, तब वैद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएगा F अपान एप्सिलॉन F अपान Q0। इसे हम परीक्षण आवेश कहेंगे। ये समीकरण 3 हो गया। अब इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे की गणना कराऊं। तब समीकरण
2 व 3 से। समीकरण 2 में ई बराबर इतना और समीकरण 2 है ई बराबर इतना, तो ये आपका हो जाएगा, इस ई के जगह पर इसका मान रखेंगे तो F/Q0 इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/r²। तिरछा गुणा कर दीजिए तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q0/r²। ये क्या है? कूलाम का नियम है।